तो अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स अब जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है इंटरेक्शंस इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो इंटरेक्शन जैसा कि आप स्कूल आते हो, एक तो इंटरेक्शन होती है जो आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ होती है, और एक होती है जबकि क्लास के बाहर के स्टूडेंट्स के साथ होती है। तो जो अंदर होती है क्लास के अंदर उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, जो बाहर होती है उसको इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसी तरह से एनिमल्स में भी दो तरह की होती हैं, एक होती है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होती है इंटर स्पेसिफिक। तो इंट्रा स्पेसिफिक वो है जो एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे आप घर में रहते हो एक ही छत के नीचे, लेकिन आपके सब बहन भाई में तो अगर कोई मज़ेदार चीज़ बने तो यू विल कम्पीट फॉर कि नहीं पहले मैं खाऊंगा, तो दैट इज़ एन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। लेकिन अगर आपके फैमिली के बाहर कुछ हो रहा है, ठीक है, सो यू विल ट्राई टू फाइट फॉर दैट, दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, अच्छा, तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शंस, कुछ यूज़फुल हैं, कुछ हार्मफुल हैं, कुछ बेनिफिशेंट हैं, कुछ मतलब डिफरेंट तरह की हैं। सबसे जो पहली इंटरेक्शन दैट इज़ कंपटीशन। कंपटीशन जो है उसमें ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्पेस के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्पेस के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं जब न्यूट्रिएंट्स जो हैं या स्पेस कम हो। ठीक है, और ये बैक्टीरिया भी करते हैं, ये चीज़ प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, सिंगल सेलुलर भी करते हैं, मल्टी सेलुलर भी करते हैं, प्रोकैरियोटिक प्लांट्स लाइक बैक्टीरिया भी करते हैं, वॉल्वक्स एंड अदर प्लांट्स भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कंपटीशन, और ये जो है कंपटीशन जो है ये इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि जो वीक लोग होते हैं, वीक इंडिविजुअल, वो मर जाते हैं और सिर्फ मोर स्ट्रॉन्ग इन जो हैं वो अलाइव रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं प्रिडेशन पे। प्रिडेशन भी दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एक तरह की इंटरेक्शन है, दैट इज़ काइंड ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे। कंपटीशन में दोनों इंडिविजुअल्स इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, लेकिन प्रेडेशन में जो दो इंडिविजुअल होते हैं, एक प्रेडेटर होता है और दूसरा प्रे होता है। ठीक है, एक दूसरे को किल कर सकता है, दूसरा जो है वो सबमिसिव होता है, वो सिर्फ मार खा सकता है। तो जैसे स्नेक एंड फ्रॉग, जैसे ईगल एंड स्नेक, जैसे स्नेक एंड रैबिट। ठीक है, तो ये प्रेडेशन एंड प्रे हैं। ठीक है, अच्छा, और ये देख लें आप कितने प्रेडेटर्स और प्रे हैं इनके। ठीक है, ये देख लें छोटे बड़े हर तरह के। अच्छा जी, प्रेडेशन एंड प्रे के बाद जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ प्लांट्स हैं जो कि प्रेडेटर प्लांट्स हैं। ठीक है, जैसे पिक्चर प्लांट है, कोई बी आती है, इसके ऊपर स्टिक करती है, तो इसके ऊपर हेयर लाइक ओपनिंग्स, हेयर लाइक थ्रेड्स हैं, ये उसको फील करते हैं, और जैसे इसके करीब आते ऊपर से ये पिक्चर का ढक्कन बंद हो जाता है और जब लिड बंद हो जाती है वो अंदर गिरता है। यहाँ पे इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि बिल्कुल स्टमक की तरह डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह से ये स्ट्रेट होता है, जैसे कोई बी आती है उसके ऊपर क्रिम्पल हो जाता है, फिर उस पर एंजाइम सिक्रीट करके डाइजेस्ट करता है। इसी तरह से कोई यहाँ पे बर्ड बैठता है तो ये उसको कैप्चर कर लेता है और लॉक करके खा भी जाता है, हजम कर जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास जो है वो और भी हैं, मतलब इंटरेक्शन, जैसा कि सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मैंने भी आपको पढ़ाया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं। तो आपने ये उससे याद रखना है कि सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलजुल के रह रहे होते हैं। तो इनमें ये होता है कि सिम्बायोटिक जो है वो एक ही स्पेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी होते हैं, तो जब वो सिम्बायोसिस करते हैं तो वो फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं एक दूसरे को, लेकिन कुछ जो हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है
सिम्बायोसिस में और प्रेडेटर प्रे रिलेशन में ये है कि सिम्बायोसिस के दौरान जो है दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम पीरियड के साथ भी रह सकते हैं, ठीक है, सही है। लाइक फ़ौरन से नहीं किल करता, ठीक है, प्रेडेटर तो फ़ौरन से किल कर देता है, लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अगर वो मतलब एक दूसरे को हार्म पहुंचा रहे हैं, जैसा कि आपके पास पैरासिटिज्म की एग्जांपल है, तो आप जो आपका पैरासाइट है वो अपने होस्ट को कुछ देर तक इन्वेड करता है, उसमें रहता है, उसकी यूज़फुल मटेरियल इस्तेमाल करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वीक कर देता है, उसमें डिजीज़ पैदा कर देता है और वो फिर फाइनली बीमार हो जाता है या मर जाता है, जैसे वायरसेस आपको इन्फेक्ट करते हैं। एक नाम मैं बार बार यूज़ करती हूँ, बैक्टीरियल मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। सो जब आप इस टर्म को एक साथ पढ़ेंगे मलेरियल पैरासाइट, तो आपको समझ में आ रही कि एक बीमारी है, उसमें एक जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, तो उससे आपको इसलिए याद हो जाएगा। सो इसमें ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड एंड शेल्टर ले रहा होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो नुकसान पहुंचा रहा होता है, और पैरासाइट्स मोस्टली अपनी लाइफ का एक पार्ट अपने होस्ट में गुजारते हैं, और दूसरा पार्ट जो है वो अपने लाइफ साइकिल का किसी और होस्ट में गुजारते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि ये हम कह रहे हैं ना कि ये कोरोना वायरस जो है वो बैट्स में भी आता है और ह्यूमन में भी आता है, लेकिन बैट्स में कोई डिज़ीज़ नहीं कॉज करता, ह्यूमन में डिज़ीज़ कॉज करता है, बर्ड्स में होता है, ये ऐसे ऐसे बातें आ रही मुख्तलिफ। तो एक वायरस या एक ऑर्गेनिज़म जो है वो एक अपनी लाइफ में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म में जीता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज़म में वो डिज़ीज़ कॉज करता है और कुछ में वो नहीं कॉज करता, ठीक है। अच्छा, तो इसको पैरासिटिज्म बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म जब वो एक और दूसरे ऑर्गेनिज़म में रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको वीक कर देता है या बीमार कर दे। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर एक्टोपैरासाइट्स, अदर्स आर एक्टोपैरासाइट्स। तो जो आपके पैरासाइट सरफेस पे रहते हैं, जैसा कि ह्यूमन में स्किन एक्जिमा होता है, फंगल इन्फेक्शन है जो कि स्किन के ऊपर होता है, दैट इज़ एक्टो आउटसाइड। और जो आपके स्टमक में चले जाते हैं या पेट में या ब्लड में चले जाते हैं, जैसे कि मलेरिया, दैट इज़ एंडोपैरासाइट, ठीक है। ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है लीच की, कि लीच जो है वो एक एक्टोपैरासाइट है, ठीक है, सही है। ये देखें, और मॉस्किटो की और लीच की एग्जांपल दी है कि दे आर बेसिकली एक्टोपैरासाइट्स। अच्छा जी, और एंडोपैरासाइट एस्कैरिस एंटेमिबा प्लाज्मोडियम ये सारे हैं, ठीक। अच्छा जी, इसके अलावा म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअल, जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल अकाउंट, कुछ लोगों के घरों में उनके पेरेंट्स का म्यूचुअल अकाउंट होता है, या और कुछ बच्चों का उनके पेरेंट्स में से किसी एक के साथ म्यूचुअल अकाउंट होता है। इसी तरह से म्यूचुअल का मतलब है मिलजुल के, ठीक है। इसमें देखिए, ये म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिज्म दोनों सिम्बियोसिस की टाइप्स हैं, लेकिन एक नुकसानदा है और एक फ़ायदेमंद है। अब देखिए, म्यूचुअलिज्म में इन्होंने एक पैरासाइट प्लांट है जो कि एक होस्ट प्लांट पे ये जो है सिम्बियोटिक एग्जांपल है कि पैरासाइटिक प्लांट कैसे होस्ट ट्री के अंदर ग्रो कर रहा है और ये वक्त के साथ साथ इस होस्ट ट्री को किल कर देगा, ये पैरासिटिज्म की एग्जांपल है। म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल ये दोनों है। इसमें देखिए, ये एक प्लांट है, उसकी रूट है, रूट के अंदर ये बॉल्स जो बने हुए, इनके अंदर ख़ास बैक्टीरिया हैं जिनका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। इसी तरह से ये एक टर्माइट है, टर्माइट के दीमक को जो कि लकड़ी को खा जाती है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म के प्रोटोजोन रहते हैं गट में, और ये क्या करते हैं कि जब टर्माइट बड़े बड़े चंक्स खाती है लकड़ी के, तो ये उसके स्टमक में डाइजेशन करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म फूड को शेल्टर ले रहा होता है, दूसरा फूड दे रहा होता है। प्रोटोजोआ इसके स्टमक में शेल्टर ले रहा है और इसके रिटर्न में कर क्या रहा है, ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है इसके टर्माइट के गट में जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आपका रूट नोड्यूल है, इसमें भी यही है
कि जो बैक्टीरिया है दैट इज़ टेकिंग शेल्टर, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है इट इज़ टेकिंग शेल्टर फ्रॉम दिस प्लांट वाइल लिविंग इन दिस रूट नोड्यूल इनका घर है इन बैक्टीरिया का, और रिटर्न में ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं और प्लांट कंज्यूम कर रहे हैं इस फिक्स्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स को, ठीक है। अब एक जो लास्ट एग्जांपल है दैट इज़ कमेंसल्स, ठीक है। कमेंसल्स क्या होते हैं? Commensals is a type of symbiosis in which one partner is benefited but the another partner is neither harmed और neither benefited, ठीक है। तो इसमें एपीफाइट्स आ जाते हैं, ठीक है, ओके ओके। इसी तरह से सकर फिशेस आ जाती हैं। ये क्या है? एपीफाइट्स। एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एपी मतलब ऊपर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। ये जो होस्ट प्लांट होता है उस पर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन उससे फूड ज़रूर हासिल करते हैं, क्योंकि उसके जो वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम फ्लोएम है उस तक अपनी जड़ों को पेनिट्रेट करा देते हैं ये एपीफाइट्स, वहाँ से डायरेक्टली फूड खाते रहते हैं, ठीक है। ये है एपीफाइट्स। ये ट्री है, इसके ऊपर ये दूसरा प्लांट लगा हुआ है, इसके फूल छूल खिल रहे हैं इस पर। सकर फिश जो है क्या करती है, इनके मुंह पे ना एक सकर लाइक ऑर्गन होता है टीथ का बना हुआ, तो ये उससे ना बड़ी सी किसी फ़िश के साथ जो है ना वो टीथ से इनको जो है ना वो चिपक जाती हैं और फिर उसके साथ चिपकी रहती हैं, और जो बड़ी फ़िश जब खाना खाती है उसके जो स्क्रैप्स बचते हैं उनको ये खाती रहती हैं और ज़िंदा रहती हैं। इस तरह से ये सकर फिश जो है ये अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाती है। तो ये एक जो है ये कमेंसलिज्म है। तो इंटरेक्शंस जो आपने पढ़ी उनमें आपने पढ़ा कि बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती है इंट्रा और एक होती है एक्स्ट्रा। इंटर स्पेसिफिक स्पीशी के अंदर और स्पीशी के जो है वो दो स्पीशीज़ के दरमियान। इसके अलावा आपने पढ़ा कि जो इंटरेक्शंस होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। कुछ हेल्पफुल हो सकती हैं और कुछ जो है वो बेनिफिशियल, जैसे प्रेडेशन हो गया, ठीक है। और जैसे कि क्या कहते हैं प्रेडेशन हो गया। इसके अलावा सिम्बायोसिस की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। सिम्बायोसिस में कुछ फ़ायदेमंद है, कुछ नुकसानदेह हैं, जैसा कि पैरासिटिज्म इज़ नुकसानदा, बट म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म दे आर यूज़फुल वंस, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारा रिकैप जो है वो सारा कंप्लीट होता है। बाकी जो टॉपिक्स हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस एज यू कैन सी हियर। सो वी हैव covered all these topics. अगर आपको कोई भी queries हो regarding any concepts that has been delivered, you can discuss with me in the class. Thank you for listening.